इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से। आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले खुद रिसर्च करें एवं किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। हम किसी विशेष टाइप की गारंटी नहीं देते। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। गांव में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बस सही दिशा में दिमाग लगाओ। बस आपको सही ट्रैक में, सही डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और तब जाकर कोई अपना पर्सनल काम करके अपने एरिया में, अपने इलाके में यदि आप सही तरीके से सोचते हो, समझते हो, तो बहुत ज्यादा पैसा आप निकाल सकते हो दोस्तों। बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो अपने इलाके एरिया में। गांव में बहुत पैसा होता है लेकिन हम सोच नहीं पाते किस ट्रैक पे काम करें। साथियों, मैं कल सब्जी मंडी में बाजार जा रहा था तो एक लड़का मुझसे मिला और कहता है, यार मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत टेंशन में हूं, प्लीज मेरी मदद करो। मैंने कहा, क्या हो गया भाई तेरे को, क्या हो गया? ये कह रहा था, यार मैं परदेश जाना नहीं चाहता, मैं बाहर जाता हूं, जयपुर जाकर के काम करता हूं, दिल्ली में जाकर के काम करता हूं, मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि गांव में ही ऐसा कुछ धंधा करूं, या मेरे लिए कोई ऐसा आइडियाज बता दो, कोई काम बता दो मेरे भाई। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, मेरे माता पिता सब बोलते हैं और बाहर जाओ कमाने के लिए। मैं ट्रेन में रोते हुए जाता हूं, बस रोते हुए जाता हूं और सोचता हूं, यार अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। मेरे भाई ध्यान से समझो, उधर से जब आता हूं तो खुश होकर आता हूं। और चलो अब मैं घर जा रहा हूं तो मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2-3 बच्चे हैं और 2 लड़के 1 लड़की है, मतलब 3 बच्चे हैं। आप मुझे काम बता दो यार, बहुत दुनिया में लोगों को बताते हो काम, हमें भी कुछ बताओ। मैंने कहा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो कह रहा है, आपके वीडियोस को कभी कभी देखा हूं लेकिन उतना समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। तो मैंने कहा, गांव में बहुत अच्छा खासा पैसा है, अब बस तुम सही दिशा में दिमाग लगाओ, सही ट्रैक पे दिमाग लगा सकते हो और गांव में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। आप मानो या ना मानो, हो सकता है सवाल आपका ये, इसलिए भी मैं बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। गांव में वैसे बहुत सारे काम है, आपको सोचना पड़ेगा। आज मैं आपको 3 ऐसे धंधे बता रहा हूं, ऐसे काम बता रहा हूं जो गांव में रहकर के आप कर सकते हो। दोस्तों, एक व्यक्ति है, मैं उसको पर्सनली जानता हूं, वो इस काम को कर रहा है और वो गांव का बंदा है, और बट उसके बारे में मैं पर्सनली बताऊंगा क्या नाम है क्या नहीं है, नहीं तो वो वैसे बहुत पढ़ा लिखा है, मेरा दोस्त है, और वो फिलहाल बर्गर बेचता है। बर्गर और चाउमीन का बिजनेस करता है मेरे भाई, बर्गर चाउमीन। आप सोचो, मतलब आप कहोगे कि यार बर्गर बेचता है, क्या मतलब कि क्या तीर मार रखा है, क्या कर रखा है? मैं कह रहा हूं कि बर्गर बेचता है लेकिन रोज मेरे भाई कम से कम 3,000, 2,500, 2,000 रुपए आराम से बना लेता है और गांव में ही रहता है। आप कहोगे सर कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बर्गर बेच के को क्या कर लेगा? उसको भी बताया जो मेरी मदद मांग रहा है मेरे भाई, ध्यान, मेरा मदद मांग रहा है मेरे से। उसको मैंने बोला कि देखो मेरा दोस्त ये काम करता है, तू करेगा या नहीं करेगा? तो वो कहता, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकता? मुझे शर्म लगता है। मैंने कहा, फिर ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो कह रहा है कि कोई ऐसा काम बताओ जिसमें बेइज्जती ना हो, इज्जत भी बचा रहे, पैसे भी कहीं लगा रहा हूं, कोई पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो इज्जत बची रहे, रिश्तेदार पड़ोसी सब मतलब ना कहे कि यार बर्गर का ठेला लगा के बैठा है। तो मैं ऐसा कुछ बताओ। मैंने कहा, देख भाई, तू बर्गर अगर बेच सकता है ना, तो ये जो लाज है, शर्म है, इसको त्याग करके तू भी रोज आप 3,000, 2,500, 2,000 रुपए आराम से बना सकता है रोज, और महीने का बहुत अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना सकते हो, निकाल सकते हो। मेरे भाई ध्यान से समझना, क्या एक ऐसी जगह पे लगाया, देखो बेचने का भी तरीका होता है। उस लड़के ने एक ऐसी जगह पे बर्गर की दुकान को लगाया जो सुनसान इलाका है, लोग आते जाते हैं लेकिन दुकान वहां नहीं है, चौराहा नहीं है, लेकिन वहां अकेला वहां पे लगाता है। आप जानते हो क्यों? उधर से मतलब चारों तरफ गांव का एक सेंटर पॉइंट है, मतलब चारों दिशाओं में उस गांव का मेन पॉइंट्स है। इधर भी गांव है, उधर भी गांव है, चारों तरफ गांव है। सारे लड़के बच्चे नौजवान जो भैंस चराने वाले होते हैं, जो बकरी चराने वाले होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, जो नौजवान भैंस बकरी चराने वाले भाई, वो 40-40, 50-50 रुपए लेकर के आते हैं, कोई 20 लेकर आते हैं। रास्ते वाले लोग जा रहे थे, वो दुकान ही नहीं है ना, वो सोच रहा है कि मुझे यहीं लगाना है, वहां आस पड़ोस में कोई किसी कंपटीशन वाली बात नहीं है, सिर्फ एक ही दुकान है। तो वो चाहता है मार्केट में जाके भी लगा सकते थे अपने ठेले को, लेकिन वो नहीं लगाता। उसको पता है कि मैं यहाँ रोज लगाता हूँ, और उसको हमें लग रहा है कि साल से ज्यादा हो गया होगा वो वहां पे लगाते हुए। बहुत सारे लोग आ जाते हैं शाम के टाइम 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे या फिर 5 बजे से वो अपना धंधा स्टार्ट कर देता है। एक बल्ब चलाकर, जो आज के टाइम में चार्जिंग वाला बल्ब होता है, बैटरी वाला है, वो लगा के रखता है। मैंने ऐसा कुछ कहा उससे, कर ले भाई यार, अच्छा है, लेकिन ये वो नहीं कर सकता था, कुछ और बता, मतलब दूसरा काम बता। तो ये ठीक नहीं लग रहा, उसने मेरे से बोला। तो मैं
कर नहीं सकता हूँ। हालांकि काम बुरा नहीं है, इसमें कमाई भी है, लेकिन मैं कर नहीं सकता हूँ, मेरी मजबूरी समझो, क्योंकि जो लोग गुजरेंगे मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और मैं अच्छा खासा यार पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ी बहुत मेरी इज्जत भी है, इस इज्जत को मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ। कुछ और बता। मैंने कहा देख कितना पैसा है तेरे पास भाई, रखा है जो फिलहाल जिससे आप बिजनेस कर सकते हो, कितना पैसा तू लगा सकता है। तो उसने कहा मेरे पास फिलहाल 2 लाख रुपए है, लेकिन मैं उतना नहीं लगाऊंगा जिसमें 1 लाख रुपए लगा सकता हूँ, और मतलब कोई काम शुरू करूँ 1 लाख में। तो मैंने कहा ठीक है तू ऐसा कर सकता है, ध्यान से समझना, आपको भी बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा करेगा क्या? अब मेरे से पूछ रहा था बताओ ना, लेकिन ऐसा करेगा क्या? अब मेरे से पूछ रहा था बताओ ना मैं क्या करूं। मैंने कहा देख भाई, गांव का रहने वाला हूं, मुझे समझ में आता है गांव में क्या क्या हो सकता है। एक काम मैंने बताया, ध्यान से समझना मेरे भाई, गांव में क्या क्या हो सकता है। एक काम मैंने आपको बताया, आप लोग ये सोच रहे होंगे काम जो मैंने पहले बताया अगर आप कर सकते हो तो कीजिए, नहीं कर सकते हो तो दूसरा काम ध्यान से सुनो मेरे भाई। जो मैंने पहला काम बताया था ये था बर्गर। आप दूसरा काम आप ध्यान से समझो जो मैं बताने वाला हूं, दूसरा काम भी काफी अच्छा है, दूसरा काम भी अच्छा है। यहाँ पे मैं डिटेल के साथ समझा रहा हूँ और समझने की कोशिश करो। और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो तक आप तक पहुंचते रहे। तो मैंने पहला आपको बताया, दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। उसने कहा था कि मेरे पास 1 लाख है। मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले तो आप एक ऑटो होता है, जो ऑटो रिक्शा होता है, ध्यान से समझना जो मेरे बता रहा हूँ, ये ऑटो रिक्शा कहने का मतलब उसको मैंने बताया था कि एक ऑटो आप खरीद सकते हो, जिसमें आप जैसे कि नॉर्मल सा बता रहा हूँ, आप चाहे तो भाड़े पे ले सकते हो। आप जैसे कि उसका रेंटल सिस्टम होता है रोज का 200 रुपये 250 रुपये, इस तरह से। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे कि जो प्लास्टिक का जितने भी सामान होते हैं, जैसे कटरा हो गया, जिसमें सीमेंट का हो गया, गिलास हो गए, बोतल हो गई, साफ सफाई करने वाले इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, प्लास्टिक के सारे हैं सामान। तो जब प्लास्टिक की दुकान पे तेरे को दिखेगा 150 का, 200 का, 300 का ये आइटम है, तो हर एक आइटम तू ध्यान से समझना, एक होलसेलर से आप खरीदोगे तो इसमें अच्छा खासा कमाई होता है। जो प्लास्टिक के आइटम है ऑटो रिक्शा पे ये सेल कर सकते हो। जो आप फील्ड से रिलेटेड जो सबसे अच्छा रेट देता है, उसको पता है कहाँ जाना है। आपको बता दो 100 का प्रोडक्ट होता है जो 75 में आपको आराम से मिल जाता है, 70 में मिल जाता है, 60 में मिल जाता है, कहीं कहीं यानी एक प्रोडक्ट 30 से 40 रुपए की बचत होती है। इसको बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं एक व्यक्ति को अच्छे से जानता हूँ जो लोग इसको कर रहा है, और रोज कम से कम मेरे भाई नॉर्मल सा बता रहा हूँ डेली के डेली, तो मेरे भाई ये व्यक्ति रोज 6000 8000 5000 का रोज सेलिंग कर लेता है मेरे भाई। 6000 का मतलब ये मान के चलो, आप नॉर्मल सा बता रहा हूँ, 6000 का भी 1000-1500 रुपया आराम से बना लेता है रोज का। अब वो उसने ऑटो को भाड़े पे लगा रखा है और माल बेचता है। एक चौका वगैरह खरीद रखा है जो जिसमें आवाज होता है प्लास्टिक वाले आइटम से। गांव गांव में जाके वो इस तरह का धंधा करता है। आप 2 ऑटो रख सकते हो, 2-2 करा सकते हो। और मैं आपको सब काट पीट के बता रहा हूँ मेरे भाई, कम से कम 1000 रुपये आपके कहीं जाने के नहीं है। आप 1000 रुपये निकाल सकते हो, फिर ठीक है तू मालिक बन के रहेगा। और तेरे को कुछ बनना है, तेरे को कुछ खोलना नहीं है, बना बनाया माल है, बस तेरे को बस जाके लेना है और अपने घर पे रखना है। और दुकान नहीं है फिर भी तू अपने घर पे रख के इसको बेचवा सकता है गाँव गाँव घूम करके। अब ये काम तेरे कैसे लग रहा है? तो नहीं करेगा। उसने कहा यार काम ठीक नहीं, ठीक है बुरा नहीं है, कह रहा था चल एक और बता देता हूं। मैंने कहा ठीक है। तीसरा काम ध्यान से समझना मेरे भाई, जो सिंपल सा, यदि आप तू पढ़ा लिखा है तो यूट्यूब पे वीडियो बना सकता है। यूट्यूब पे वीडियो बना के भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। जो दूसरा काम है अपना प्लास्टिक के बर्तन वाला, ऑटो से प्लास्टिक बर्तन। तीसरा काम है जो यूट्यूब चैनल। अब YouTube चैनल पे भी अच्छा खासा आज के टाइम में लोग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, मैं बताता हूं। लेकिन YouTube पे भी तू काम कर सकता है। बहुत सारे लोग YouTube पे करना चाहते हैं, मेरे जैसा आप वीडियो बना सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। मोबाइल चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके उसको YouTube पे अपलोड कर दीजिए। और टेक, टाइटल, थंबनेल, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन आपको किस तरह लिखना है, टैग्स वायरल कैसे निकालना है। हाँ कुछ बातें होती है जिसमें उसमें क्या क्या चीजें, वीडियो कैसे बनाए, टॉपिक्स फाइंड कैसे करें, क्या चीज वीडियोज बनाना है, वायरल कैसे होना है, सब्सक्राइबर कैसे होते हैं, उसके सारे यूट्यूब पर वीडियोज है। चाहे तो आप वहां पर वीडियोज देख सकते हो, फ्री में सीख सकते हो। और बहुत सारे लोग इन चीजों को सीख रहे हैं। सिंपल सा आसान सा तरीका है, कोई इसमें रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल यूट्यूब पर हजारों वीडियोज है, आप गाँव में रहकर यूट्यूबर बन सकते हो, यूट्यूब से कुछ अर्निंग कर सकते हो। और ये आसान काम है, लेकिन बहुत सारे लोग ग्रो नहीं कर पाते, चैनल खोल लेते और टायर्ड हो जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते। भाई उसके लिए सीखना समझना पड़ता है। सही नॉलेज नहीं है बहुत सारे लोग, सही
ट्रैक पे काम नहीं करता। पहले 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना आपको इसमें पैसेंस रखना बहुत जरूरी है। मैंने उसको बोला भैया तू भी ये काम कर सकता है, यूट्यूब पे वीडियोस बना सकता है, फिर अगर पैसा लगाकर ऐसी दुकान खोलना है दुकान भी खोल सकता है, फिर तू गांव गांव घूमकर बेचना चाहता है तो बेच सकता है, बर्गर का ठेला लगा सकता है वो भी खोल सकता है। अब बताइए ये सारे काम वीडियोस बनाने में भी मुझे शर्म लगता है। अगर बोलूंगा तो मेरे कभी कैमरा के सामने नहीं बोला तो ये बड़ा प्रॉब्लम। मैंने कहा देख भैया तेरे को कुछ शर्म त्यागना पड़ेगा, ऐसा है सब अपने आप हो जाएगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। जब तक तू करेगा नहीं तब तक कुछ सीखेगा नहीं। ये वीडियोस ही है मैं बना रहा हूँ, पहली बार जब बनाया था तो ऐसा थोड़ी था जो मैं बोल रहा हूँ, इस नॉलेज थोड़ी थी। बस मुझे काफी टाइम से बना रहा हूँ, 4-5 साल से बना रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस हो चुका है। अच्छी वीडियो धीरे धीरे व्यक्ति सीखता है, कोई दिक्कत नहीं आता। जब आप इन चीजों को बार बार अच्छे से अपग्रेड करते हो, समझते हो, तो हर चीज में आप ट्रेंड हो जाते हो। लेकिन परदेश मेरे भाई जाने में कोई फायदा नहीं है। आप नॉर्मल सा बता रहा हूं, आप चाहे तो एक बार यूट्यूब का चैनल भी ओपन कर सकते हो और आप अपना पर्सनल धंधा भी शुरू कर सकते हो। मैंने ये आपको बताया, इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। आप जब ऐसे सोचोगे ना, दिमाग खोल कर रखोगे यार समय निकलना जा रहा है, क्या बच्चों के लिए बनाऊंगा, क्या अच्छा एजुकेशन दूंगा, पत्नी के लिए क्या, माता पिता के लिए क्या करूंगा मैं, आखिर में ऐसा क्यों, जब ये सवाल आपके अंदर आएगा तो ये एक भी बहाना नहीं चलेगा, शर्म वरम कुछ नहीं लगेगा। आप घर पे यूट्यूब की वीडियोस बनाओ, बिजनेस भी करो, आराम से जियोगे, परदेश भी नहीं जाओगे, अपने इलाके में अपने एरिया में रह सकते हो, गांव में बहुत अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। बस सही दिशा में आपको दिमाग लगा, लेकिन थोड़ी आपको जब करते हो तो उसमें थोड़ा समझना सीखना पड़ता है मेरे भाई, अच्छा खासा नॉलेज लेना पड़ता है। यूट्यूब पर भी आप सीख सकते हो, दुनिया भर की वीडियोस आज के टाइम में यूट्यूब पे पड़ी हुई है, फ्री में आप सीख सकते हो। और दोस्तों आपको तीनों में से कौन सा बिजनेस अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे गांव में बहुत पैसा है, आपको निकालना आना चाहिए। वीडियोस को यहीं एंड करता हूं, मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटता रहिए। जय हिंद, नमस्कार।